जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या मंदिर में। चलिए, पिछला वीडियो में आप लोगों ने देखा था बहुपद के कंसेप्ट को हमने क्लियर कर लिया था। अभी देखेंगे पार्ट 2 में, जो इस वीडियो में देखेंगे बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न 100% आएंगे। तो आप वीडियो को फुल देखिएगा, अंतिम तक देखिएगा, जहां से आपको प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न को। चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न। स्क्रीन पे आप प्रश्न को देखिए। प्रश्न दिया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। -3 और क्या दिया है? 2। तो चलिए देखिए इसे कैसे बनाएंगे। देखो बाबू, बनाने से पहले आप बहुपद निकालने का फॉर्मूला याद रखिए। देखिए बहुपद का फॉर्मूला होता है, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए, अब इस प्रश्न को देखिए कैसे बनाएंगे। इसी फॉर्मूला पर रखेंगे, मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आएगा। देखिए इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। प्रश्न दिया है कि शून्यकों का योग -3 है, तो इसको लिख सकते हैं बबुआ, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। कितना दे दिया? -3। अब बोला शून्यकों का गुणनफल 2 है, तो शून्यकों को गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा। कितना दे दिया बुआ? 2। कितना दे दिया? 2। आपसे पूछा है कि बहुपद बताना है। क्या बताना है? बहुपद। तो बहुपद इसमें मान पुट करिए, आपका आंसर आएगा। देखिए कैसे लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो देखो बुआ, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? -3। यहाँ फॉर्मूला में पहले से -3 था। यहाँ जब भी देखिए 2 माइनस रहेगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा? -3 इंटू एक्स, इंटू क्या हो जाएगा? एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है बाबू? 2। कितना है? 2। अब इसको सोल्व करिए। देखिए एक्स स्क्वायर, देखो बुआ यहाँ गुना का चिन्ह होता है, माइनस गुना माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। 3 ऐजा गुना, 3 में एक्स से गुना करेंगे तो 3x प्लस क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। ये मेरा क्या प्राप्त हो गया? द्विघात बहुपद। ये मेरा क्या प्राप्त हो गया? द्विघात बहुपद। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न देखिए। प्रश्न दिया है बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक निकालें। क्या निकाला? शून्यक निकाला। तो देखिए प्रश्न दिया हुआ बहुपद, बहुपद दे दिया है बाबू। कितना दे दिया है? 4x स्क्वायर माइनस 3। इसका क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक। देखिए हम बताए थे कि जिसका जितना पावर होगा, देखिए जिसका जितना पावर हो उसके शून्यकों की संख्या उतना ही होगा। इसका अधिकतम पावर देखो बाबू कितना है? 2 है, तो इसके शून्य कितने होंगे? 2। अब इसका शून्यक निकालना। क्या निकालना? शून्यक। तो देखिए जो बहुपद दिया रहेगा उसको 0 से बराबर कर देंगे। 0 से क्या कर दीजिएगा? बराबर। 0 से क्या कर देंगे? बराबर। देखो बाबू अब देखिए माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये भी अचर पर संख्या है, ये भी संख्या है, दोनों के एक जगह रखेंगे। देखिए दोनों सेम जात का है तो एक जगह ले आओ। गुना में इधर आएगा तो भागा में। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 3 गुना में, तो इधर भागा में 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा? रूट। क्या चढ़ जाएगा बुआ? रूट। इधर हो जाएगा 3 और बटा में 4। और जब भी रूट लगेगा बुआ प्लस में और माइनस में, प्लस में और माइनस में। अब इसको देखिए, देखिए प्लस माइनस लिख दिए। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, √3 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो छोड़ देना। अब देखिए 4 का वर्गमूल निकलेगा, कितना हो जाएगा बुआ? 2। कितना हो जाएगा? 2। अब इसको 2 बार, एक बार प्लस में और एक बार किस में लिखेंगे? माइनस में। तो एक बार लिख दीजिए √3 बटा में 2, और एक बार हो जाएगा -√3 बटा में 2। यही मेरा क्या हो जाएगा? 2 शून्यक हो जाएगा। यही मेरा 2 क्या हो जाएगा? शून्यक होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न दिया है कि बहुपद जो दिया है आपका px, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, चलिए बहुपद का ध्यान है। देखिए बहुपद आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसके शून्यक 2 है, अल्फा और बीटा। तो आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए प्रश्न देखिए, बहुपद दिया और बहुपद दे दिया आपको px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या दे दिया? 1। क्या दे दिया? 1। अब इसके दो शून्यक है अल्फा और बीटा, तो आपको बोला निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए फॉर्मूला याद करिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू
बीटा, अल्फा इंटू बीटा। मान भरिए, देखिए देखो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या बताए थे, याद है? माइनस बी बटा ए, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस टू अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा में ए, सी बटा ए। अब देखिए मान भरिए यहाँ पे, माइनस बी, देखो एक्स के पहले होता है जो बी होता है, कुछ नहीं रहेगा तो कितना रहेगा, वन, कितना रहेगा, वन बटा ए, एक्स स्क्वायर के पहले रहेगा वो क्या रहेगा, ए, कितना हो जाएगा, वन, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस टू सी, सी का वैल्यू अचर पद को सी कहता है, सी कितना है, वन बटा ए भी कितना है, वन। अब देखिए एक बटा एक ही रहेगा, और एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, एक। अब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, माइनस। देखिए दो में एक से गुना करेंगे, एक एक भाग लेंगे एक, दो में एक से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, दो। अब देखिए दो में से गया एक, लेकिन यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह ज्यादा है तो कितना हो जाएगा, माइनस एक, कितना हो जाएगा, माइनस एक। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए ये रहा आपका प्रश्न, बहुपद यह है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, क्या क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, क्या निकालना है आपको, शून्य। देखिए बहुपद आपका दे दिया है एक्स स्क्वायर कितना, माइनस 5x प्लस कितना, 6, कितना, 6। देखिए अब इसका क्या निकालना हमको, शून्यक निकालना है, क्या निकालना है, शून्य। तो देखो बुआ, शून्य का तरीका बता दिए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको किससे बराबर करेंगे, जीरो से। किससे बराबर करेंगे, जीरो से। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन में क्या करेंगे कि फर्स्ट लास्ट गुना करेंगे, फर्स्ट लास्ट का क्या करेंगे बुआ, गुना, फर्स्ट लास्ट का क्या करेंगे, गुना, मने में गुना करिए। देखिए 6 यहाँ कुछ नहीं तो कितना होगा, 1, 6 में 1 से गुना करेंगे बुआ, 6। अब देखिए दो ऐसा संख्या सोचिए जिसको गुना करने पर इतना प्राप्त हो जाए और जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाला प्राप्त हो जाए, बस यही सोचना है। तो देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, दो संख्या, 3 और 2 गुना करेंगे तो 3 दूना 6, और 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। बस मेरा आंसर आ गया। चलिए ये लिखना नहीं, मन में सोचना है, इसको मन में क्या करना है, सोचना है। देखिए अब इसको करिए, एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू, 3x माइनस 2x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 और 2 5, माइनस 5x हो जाएगा, और इधर से जो संख्या रहेगा उसको लिख देंगे बराबर 0। अब देखिए चार टर्म आ गए, 1 2 3 और 4, तो दो दो का पेयर बना लीजिए, दो दो का क्या करिए, पेयर, और दोनों में कॉमन लीजिए। देखिए इसमें कॉमन क्या मिला है, यहाँ x है, यहाँ भी क्या है, x, तो x कॉमन ले लेंगे, कॉमन मतलब जो दोनों में मिलता है, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x, और यहाँ से देखिए x तो कॉमन ही ले लिए, क्या बचेगा, -3। यहाँ जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस। अब देखिए ये दोनों में क्या मिला है, तो देखिए 2 से भी कटेगा, 2 से ए भी कटेगा, तो मेरा 2 क्या हो जाएगा, कॉमन। इधर क्या बचेगा, देखिए 2 बाहर ले ले, कितना बचेगा, x, और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस हुआ माइनस, 2 से भाग लगाएंगे कितना बार में, 3 बार में, बराबर क्या हो जाएगा, 0। देखिए कभी भी इस तरह से प्रश्न बनाएंगे गुणनखंड का, तो ये दोनों घर बराबर होना चाहिए, दोनों घर क्या होना चाहिए, बराबर। तो देखिए जब दोनों घर बराबर हो तब बाहर वाला बाहर के साथ लिख लीजिएगा, x-2, और दोनों घर जब बराबर हो तो एक घर को क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए इसका भी मान 0 है और इसका भी मान क्या है, बराबर 0। तो करिए दोनों को अलग अलग, x-2 बराबर 0, इधर से हो जाएगा x-3 बराबर 0। अब देखिए माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2, कितना हो जाएगा, 2, और ये देखिए माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा, 3। यानी इस बहुपद का दो शून्यक मेरा मिल गया, एक 2 और एक क्या मिला, 3, एक 2 मिल गया और एक 3। चलिए अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स ये आपका आज का लास्ट प्रश्न रहेगा। चलिए तो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है कि बहुपद जो आपका दिया है कि यदि अल्फा और बीटा शून्यक है तो बहुपद आपका दिया है 2x² माइनस 11x प्लस 15, उसका शून्यक है तो आपको निकालना है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। देखिए प्रश्न पहले दिया क्या है, पहले उसको लिख लेंगे। तो देखो बुआ बहुपद आपको दे दिया है, क्या दिया है, 2x² माइनस 11x प्लस कितना है बाबू, 15, कितना है, 15, और इसका दो शून्यक है अल्फा और बीटा। देखिए पावर 2 है तो शून्यक तो 2 ही होगा, तो आपको निकालना है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। चलिए इसको देखिए कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, अल्फा और बीटा नीचे है, इसका एलसीएम ले लेना, तो क्या हो जाएगा बुआ, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा अल्फा कट जाएगा तो क्या बचेगा, बीटा प्लस बीटा बीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, अल्फा। अब फॉर्मूला जानते हैं, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा देखो भाई आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे गड़बड़ा मत जाइएगा, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए बटा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बुआ, सी बटा ए। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए ढेर लेकिन गड़बड़ा जाएगा सब, क्या गड़बड़ी बुआ, तो देखा ना,
माइनस बी बटा ए। अब भागा है, भागा को काची में चेंज करेगा, गुना में, तो नीचे वाला चल जाएगा ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ऊपर वाला कहाँ जाएगा नीचे। देखिए ए से कट गया, बचेगा आपका माइनस बी बटा में सी, क्या बचेगा माइनस बी बटा सी, यानी 1 प्लस अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का सूत्र क्या हो जाएगा माइनस बी बटा सी। अब देखिए मान भर दीजिए, देखो बुआ फॉर्मूला में तो पहले से माइनस बी, बी देखिए एक्स के पहले बी होता है, बी कितना बुआ माइनस चिन्ह है इसके साथ, तो हो जाएगा -11, क्या हो जाएगा -11 बटा सी, सी कितना बुआ 15, कितना है 15, यानी माइनस माइनस प्लस 11 और नीचे कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। रुको दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो आप अभी तक कुछ प्रश्नों को देखें, महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। एक और वीडियो हम बहुपद का लेकर आएंगे जिसमें और कुछ बचा हुआ प्रश्न होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न, उसको देखेंगे। तो ये आप पूरा वीडियो फुल देखिए, और ये कंसेप्ट अगर समझ में नहीं है तो आप पहला वीडियो देख लीजिए, वहां से कंसेप्ट क्लियर करिए, और फिर ये पार्ट 2 और इसके बाद हम कल पार्ट 3 लाएंगे, उसको आप देख करके यहाँ से बहुपद पूरे तरीके से क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।